तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्काई सर में। आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि समव्यय पृष्ठ क्या है और इसकी विशेषता क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में समव्यय पृष्ठ के बारे में बताने वाला हूँ और इसकी विशेषता के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं समव्यय पृष्ठ क्या है। मैंने इसकी परिभाषा लिख ली है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर समव्यय पृष्ठ की परिभाषा। तो समव्यय पृष्ठ की परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है समव्यय पृष्ठ कहलाता है। तो परिभाषा क्या कह रही है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई क्या है, एक ऐसा पृष्ठ स्थित है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें एक पृष्ठ रखा हुआ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है और उस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, यानी जितने बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर क्या है, विभव का मान समान रहता है, समव्यय पृष्ठ कहलाता है। और वो क्या कहलाता है, समव्यय पृष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर समझेंगे हम चित्रीय सहायता से और अच्छी समझते हैं इसको। तो क्या कहा जा रहा, सबसे पहले परिभाषा में देखें हम कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र बना लिया है। अब क्या कहा जा रहा है परिभाषा में, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ। तो एक पृष्ठ भी बना लेते हैं हम। तो ये हमने पृष्ठ बना लिया है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है। जिसके सभी बिंदुओं पर, यानी यहाँ देखेंगे ये बिंदु है इसका, ये है इसका बिंदु, ये बिंदु है, यानी इन सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। समान यानी बराबर रहता है, समव्यय पृष्ठ कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है, समव्यय पृष्ठ। ये पृष्ठ बनाया था हमने, इसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है। तो ये क्या क्या कहलाता है, हमारा समव्यय पृष्ठ। तो ये तो हो चुकी दोस्तों समव्यय पृष्ठ की परिभाषा। अब देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। अब विशेषताएं भी देखें इसकी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, विशेषता में इसको पढ़ते हैं हम। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान रहता है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि समविभव पृष्ठ है, इसकी सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। यानी विभव है, इसका मान समान रहता है। यानी हम मान लेते हैं भी, यानी विभव कितना है, 0। इस बिंदुओं पर विभव कितना, हमने मान लिया 0। तो इसके सभी बिंदुओं पर भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये तो हो जाएगी इसका पहला पॉइंट। अब देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट क्या है, समविभव पृष्ठ से विद्युत वक्ररेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। यानी ये समविभव पृष्ठ है, इससे विद्युत वक्ररेखा कैसे निकलती हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। यानी ये पृष्ठ कहाँ है, इसके लंबवत निकलती हैं। जैसे हम यहाँ समझते हैं, जैसे ये देखें ये फ़ोन है। अब ये फ़ोन है, इससे विद्युत वक्ररेखा कैसे निकल रही है, जैसे ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे पृष्ठ कहा है। अब इससे विद्युत वक्ररेखा कैसे निकल रही है, इसके लंबवत निकल रही है। यानी ये विद्युत वक्ररेखा जा रही है सीधी, यानी ऐसे जा रही हैं। और ये पृष्ठ कहा है, तो इससे विद्युत वक्ररेखा कैसे निकल रही है, इससे लंबवत निकल रही है। यानी इसके लंबवत ही आएंगी, ऐसे जाएंगे तो लंबवत ही आएंगे इसके। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है कि समविभव पृष्ठ से विद्युत वक्ररेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं। तो समविभव पृष्ठ से विद्युत वक्ररेखा कैसे निकलती है, पृष्ठ के लंबवत निकलती है। तो दोस्तों अब हमारा समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है, ये भी हो चुकी है। और इसकी विशेषताएं थी, 2 पॉइंट थे, वो भी हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।